वो OMR सीट हट गया। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते जाएंगे और एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे, पहला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर तो आप लोग जान ही गए होंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, किन्हीं को पता है? इसका सही आंसर होगा बी, 1972 से 1973। क्या आंसर होगा? 1972 से 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, नोडाल्ड रॉस लिखा हुआ है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, रॉबर्ट कोच गलत हो जाएगा। बहुत सारा कोई रॉबर्ट का नाम सुनेंगे और मार देंगे। देखिए रॉबर्ट कोच और यहाँ पे रॉबर्ट हुक है। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 ईस्वी में। कब किए थे? 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चांदी, पारा, सोडियम या सोना? इसका सही आंसर होना चाहिए सोडियम। क्या होना चाहिए? सोडियम होना चाहिए। सोडियम इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग सोडियम को टिक करेंगे, आपका आंसर ये रहेगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से क्या? इसका सही आंसर है क्रोमियम। इसका क्या आंसर है? क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझाते नहीं जाएंगे, समझाएंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, फिर आपको भी देखने में बहुत तकलीफ होगा, इसलिए जो है जल्दी से कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत लेपन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? तो कौन होगा? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी या घरेलू मक्खी? इसका आंसर हो जाएगा आपका घरेलू मक्खी। क्या आंसर हो जाएगा? घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी को टिक करके रखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? कौन सा जंतु जरायुज है? देखिए जरायुज कहते हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात कि इसका आंसर बच्चे को जन्म कौन देते हैं? बत्तख तो अंडा देते हैं, कौवा अंडा देते हैं, मुर्गी अंडा देते हैं, तो मनुष्य हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग मनुष्य देंगे। क्या देंगे आंसर में? मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 में, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? कौन सा बल उत्तरदायी है? यहाँ पे देखिएगा, गुरुत्व बल हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल होगा, घर्षण बल होगा या चुंबकीय बल होगा? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हम लोग देखते हैं कि जब बाल में हम लोग कंघी करते हैं तो बाल जो होता है कंघी में अटकने लगता है ना जी। तो कौन सा बल के कारण अटकने लगता है? तो आंसर होगा स्थिर विद्युत बल। क्या होगा आंसर में? स्थिर विद्युत बल। देखिए जब सब्जेक्टिव हम कराएंगे उस टाइम जो है आपको एक एक करके बता देंगे कि घर्षण बल क्या है, चुंबकीय बल क्या है और गुरुत्व बल क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, ठीक है। एक एक करके बता देंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव में चल रहे हैं तो सीधा हम लोग टिक करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे कम है? निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? तो कौन सा होगा इसमें? लकड़ी होगा, केरोसिन होगा, एलपीजी होगा, हाइड्रोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या आंसर हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। इसको टिक करेंगे डी नंबर का। हाँ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग निर्धारण करता है? शिशु के नर लिंग निर्धारण करता है। अनेक बच्चा जो जन्म लेता है कैसे पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है? तो इसका कौन सा गुणसूत्र होता है? तो इसका गुणसूत्र होता है एक्स और वाई। क्या होगा? एक्स वाई। ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा, एक्स और वाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बोला जाता है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मानव में प्रतिबिंब, देखिए मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर। आइरिस कॉर्निया पर नहीं बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल किसको कहते हैं? तो वैसा जो बरसात में होता है उसको खरीफ फसल कहते हैं। बरसात में क्या होता है? गेहूँ, चना, आलू, धान होता है। धान हम लोग लगाते हैं बरसात में, तो धान हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जिसमें अधिक पानी की जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, तो धान बोलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 12 बोला था सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? कितना ग्रह है? 8, 9, 10 या 7? बताइए जल्दी से। चलिए इसका सही आंसर होगा 8। क्या होगा? 8 होगा। 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 बोला जाता है घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक है और ना लाभदायक है, या फिर लास्ट है कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। तो आपका आंसर यही होगा कि घर्षण हमेशा कुछ मामले में हानिकारक भी होता है तो कुछ मामले में लाभदायक होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? पैराशूट बनाने में किस रेशे का प्रयोग होता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? नायलॉन। क्या आंसर हो जाएगा? नायलॉन। इसका आंसर हम लोग देंगे नायलॉन में। अगला क्वेश्चन है मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास है, मतलब मानव जो सुन सकता है कितनी क्षमता से सुन सकता है, ठीक है, श्रव्यता प्रास तो कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हाँ यही होना चाहिए, यही आंसर होगा, ए ऑप्शन, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है? रिक्टर पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप लेखी। देखिए किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप का, तो भूकंप लेखी आंसर बोलेंगे, भूकंप लेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व तापमान का प्रमुख कारण क्या है? विश्व तापमान का प्रमुख कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए गर्म जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा इसका आंसर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितना तेज़ी से बढ़ेगा तापमान उतना तेज़ी से विश्व में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है संकटापन्न प्रजाति है वैसा प्रजाति जो पूरा तरह से संकट में है, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है ना? तो बताइए कौन सा प्रजाति है? घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ। इसका आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, अर्थात कि क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, तो जंतु कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? ब्रोमीन का, क्लोरीन, क्लोरीन होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? क्लोरीन होगा, तो इसका क्लोरीन बी का टिक करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है? विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? विश्व का पहले प्रतिजैविक का नाम क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन हो जाएगा, कि सबसे पहले जो है इसका नाम आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो H2O, H2 है वो 1 है, तो 2:1, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, है ना। पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? H2O बोलते हैं, H2O, तो H2 है वो 1 है, तो 2:1, तो 2:1 देखिए यहाँ पे पहले नंबर में है, तो यही हो जाएगा आंसर में, वही लिखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जन्म होता है? द्विखंडन द्वारा, वैसा जीव जिसका जन्म द्विखंडन द्वारा होता है उसको हम लोग अमीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीबा। अगला क्वेश्चन है 24 द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? गहराई के बढ़ने से क्या होता है? तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा दबाव भी बढ़ जाएगा, दबाव भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो लिख देंगे कि बढ़ जाएगा। गहराई बढ़ेगा तो दबाव भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या हो जाएगा? ईंधन का ऊष्मीय मान, ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होगा? तो ऑप्शन होना चाहिए
केजी प्रति केजी, देखिए केजे है, केजे मतलब किलो जूल प्रति केजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, किशोरावस्था की उम्र क्या होता है? किशोरावस्था की उम्र 11 से 19, 6 से 10, 0 से 6 या इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था का उम्र जो होना चाहिए 11 से 19 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 11 से 19। तो यही आंसर हो जाएगा, 11 से 19 बोलेंगे कि किशोरावस्था किस एज तक रहता है? तो 11 साल से 19 साल के बीच में रहता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है। पढ़ने के लिए सर्वाधिक मतलब अगर किसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे तो कितना आँख से कितना डिस्टेंस में कॉपी किताब होना चाहिए। अगर किताब पढ़ रहे हैं तो कितना दूर होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, कम से कम कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। बोला जाता है फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? तो हार्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, किस ग्रह को प्रभात अथवा संध्या का तारा कहते हैं? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र। इसका आंसर आप लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन, किस आकृति के वस्तु पर तरल घर्षण कम होती है? किस आकृति के वस्तु पर तरल घर्षण कम होती है? ऑप्शन हो जाएगा नौकाकार। क्या हो जाएगा? नौकाकार। नाव, नाव जिसको बोलते हैं, पानी में देखते हैं ना नाव, नाव ऐसे रहता है, इस टाइप से रहता है, उसमें चलेगा तो उसमें घर्षण कम होता है, एकदम ऐसे काटते हुए आगे निकल जाएगा, है ना। अगर ऐसे रख दिया जाएगा तो पानी में आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो घर्षण किस में कम रहता है? तो नौकाकार में रहता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, सब पूछते रहता है एग्जाम में। तो क्लास 8 का साइंस है, जितने भी बच्चे क्लास 8 में साइंस में पढ़ रहे हैं, चाहे वह हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे मॉडल में है, कस्तूरबा में है, मिडिल स्कूल में है, जहाँ भी पढ़ रहे हैं उस सभी के लिए ये वीडियो, जो भी बच्चे जैक बोर्ड का एग्ज़ाम लिखेंगे उन सभी बच्चों के लिए है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसी हिसाब से जो आप लोग तैयारी करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब याद करते जाएंगे आप लोग। हाँ, किन्हीं को दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, सर इसका आंसर फिर से बताइए, या फिर कोई नया क्वेश्चन होगा आपसे जुड़ा हुआ तो उस क्वेश्चन के पूछिए, ठीक है। उसके लिए फिर अलग वीडियो बना के आपके पास भेज देंगे ताकि आप लोग फिर उसको देख सकें, पढ़ने में कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? जीवाणु के द्वारा अपघटित हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो जैव निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जैव निम्नीकरण। जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं के द्वारा अपघटित होता है, जब जीवाणु के द्वारा अपघटित हो जाएगा तो जैव निम्नीकरण कहलाएगा। जब जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाएगा मतलब जैव निम्नीकरण। देखते हैं ना, कोई बहुत सारा कोई मर गया, कोई पक्षी वगैरह या फिर चूहा वगैरह मर गया तो उसको फेंक दीजिएगा, तो उसको क्या करता है? बहुत सारा कीड़ा लग जाता है, फिर धीरे 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 उसको क्या था? अपघटित मतलब खत्म, मिट्टी में मिल जाता है ना। तो उसी को कहते हैं जैव निम्नीकरण। तो वही लिखेंगे हम लोग, जैव निम्नीकरण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला जा रहा है? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। यहाँ पे आयाम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है? विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? विपरीत आवेशों के बीच तो आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है ना। तो आकर्षण यहाँ पे टिक करेंगे। हरित गृह प्रवाह और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है कौन सा गैस? तो इसमें मीथेन होना चाहिए। मीथेन के अलावा क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे मीथेन। क्या टिक करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दोनों है इनमें से। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन दोनों है, हाँ दोनों है, तो यहाँ पे दोनों टिक कर देंगे। क्या टिक करेंगे? दोनों। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। अगर सिर्फ एक ही करके अलग अलग रहता, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या फिर कुछ और रहता, ऑक्सीजन, या फिर इनमें से कोई नहीं, तब वहाँ पे हम लोग मीथेन करते हैं, क्योंकि सबसे अधिक प्रभावित जो करता है वह मीथेन करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका साथ फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 2 है, तो यहाँ पे दोनों मारे गए, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाता है क्या कहलाता है? ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक,
येलो डाटा बुक या रेड डाटा बुक, आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। क्योंकि संकटापन जो संकट में है उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उसको रेड डाटा बुक कहेंगे। ठीक है, तो रेड डाटा बुक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। तो आंसर इसको मार देंगे हम लोग 36 का कोयला। क्या बोलेंगे? कोयला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, कोशिका में ध्यान दीजिएगा, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं? रिक्तिका। खाली जगह को रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका बोलेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है, वो कौन सा धातु है जी? तो धातु हम लोग बोलेंगे श्वेत फास्फोरस। क्या बोलेंगे? श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जाता है, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर। तो बताइए, इससे पहले आप लोग पढ़े थे, क्या आंसर हो जाएगा? लुई पास्चर होगा। क्या हो जाएगा? लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, जब देखिए यहाँ पे बोला था, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, किस चीज़ का संकेत करता है? चलिए बताइए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। अरे यही तो आंसर ही होगा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का ही संकेत करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम क्या था? डॉली। क्या नाम था? डॉली था। तो यहाँ पे डॉली मारेंगे हम लोग, सी, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा डॉली। क्वेश्चन नंबर 41, अरे 41 ही था, हाँ 41 था ये। 42, तरल है, तरल क्या है? ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव एवं गैस दोनों, ठोस एवं गैस दोनों। तरल है तो वहाँ पे ठोस जहाँ रहेगा वो होगा ही नहीं आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्रव एवं गैस दोनों, ये सब तरल पदार्थ है, बी मारेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला जा रहा है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? अगर किसी तरह से विद्युत के उपकरण में आग लग गया है तो उस आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस देंगे उठा लो, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन क्या है, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? उभरा हुआ, देखिए लड़कों के गले के सामने दिख रहा है, देखिए ये वाला है ना, ये वाला भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे एडम्स एप्पल या कंठमणि, यही तो कहलाता है। ये लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, एडम्स एप्पल या कंठमणि, ये बोलेंगे हम लोग। तो क्या हो रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 45, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश में कितना रंग? सब जानते हैं, 7 रंग। कितना रंग होता है? 7 रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जाता है? एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ फसल बोलेंगे हम लोग। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, तो वहाँ फसल मारेंगे, है ना। अनाज, कृषि या खेती नहीं कहेंगे, उसको फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 47, क्वेश्चन नंबर 47, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? किलोमीटर में, मीटर में, सौर वर्ष या प्रकाश वर्ष में? तो आंसर हो जाना चाहिए इसका प्रकाश वर्ष। क्या आंसर होगा? प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष सही करेंगे। 48, घर्षण कितने सतहों की अपेक्षा घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है? घर्षण चिकने सतह की अपेक्षा उखड़े सतह पर क्या होता है? अधिक होता है। क्या लिखेंगे हम लोग? अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से
निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो यहाँ पे पॉलिएस्टर, सेलुलोस, एक्रिलिक या नाइलॉन, तो सब मानव द्वारा निर्मित है, सिर्फ सेलुलोस होगा जो प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? वैसा ध्वनि जो सुनने में अप्रिय मतलब एकदम पसंद नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से जो है और भी बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे हम, हर सब्जेक्ट में लाएंगे। ये भी साइंस का लाए हैं, मैथ का भी लाएंगे, एसएसटी का भी लाएंगे।